दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे व्लॉग्स बनाने वाला हूँ और उन व्लॉग्स के सिलसिले में मैं आया हूँ अजमेर। अजमेर आने की वजह ये रही कि उस वक्त में दिल्ली सल्तनत का कोई वजूद नहीं था। दिल्ली सल्तनत का वजूद आया पृथ्वीराज चौहान के 1192 में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद में। उस वो समय में अजमेर राजधानी हुआ करता था लगभग नॉर्थन इंडिया की। और ये नक्शा है राजा पृथ्वीराज चौहान के पूरे साम्राज्य का, जो लगभग पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ राजस्थान के कई हिस्सों में फैला हुआ था। अब इसी के साथ साथ जो आप इस नक्शे में ये दिल्ली का भी हिस्सा देख रहे हैं कि दिल्ली एक छोटा सा सूबा हुआ करता था और दिल्ली में भी राजा पृथ्वीराज चौहान का एक बहुत बड़ा किला था। और साथ ही साथ जिस तरह की प्रतिमा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसी ही प्रतिमा दिल्ली में भी राजा की लगी हुई है। और पीछे ये उनका किला है तारागढ़, जो कि उनकी पत्नी ताराबाई के नाम से फेमस है। साथ ही साथ ये जो तालाब है जिसे अनार सागर कहते हैं, ये अनार सागर तालाब इनके पूर्वजों ने बनाया था और यहीं पर ये फेमस सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी रहते थे। ये उनके एक मुरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी का चिल्ला है, जो अजमेर में जिनकी दिल्ली में दरगाह है। और ये ख्वाजा गरीब नवाज का चिल्ला है, जहाँ पर वो इबादत करते थे और लोगों से परमेश्वर से मिलाने की उनसे बातें करते थे। तो ये अना सागर के सामने मौजूद है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये जो तारागढ़ का फेमस किला है, ये जब हम अजमेर दरगाह की तरफ से आते हैं तो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। ये उस 1192 से आज भी ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और जब हम इसे देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये इतना पुराना होगा। जैसा कि हम अगर तुगलक डायनेस्टी के कुछ किलों को देखें तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन जब हम इसकी स्थिति को देखते हैं तो ये वैसे मेन गेट है। मेन गेट, बाकी और भी पृथ्वीराज चौहान के किले बर्बाद हो चुके हैं, रूइंस बन चुके हैं, खंडर बन चुके हैं, लेकिन इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। और यहीं से हम सामने की तरफ पूरे अजमेर का व्यू देख सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने कुछ रेनोवेशन का काम किया था, जिसकी वजह से ये बाउंड्री वॉल बनी हुई है। हम ऊपर की तरफ से तारागढ़ से ही हम अन्ना सागर का व्यू भी देख लेते हैं। और इसी के साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तारागढ़ पर एक फ़ेमस सूफ़ी संत की भी दरगाह है, जो राजपूतों के हमले के दौरान उनको शहीद कर दिया गया था, जिन्हें मीरा दातार के नाम से जाना जाता है। और मीरा दातार का दोबारा से जो मज़ार बनाया गया था, वो एम्परर जो बादशाह हैं, शाहजहाँ ने वो मज़ार बनाया था। ये आप मज़ार देख सकते हैं, जो एम्परर शाहजहाँ के वक़्त में बना था और उन्होंने ही। साथ ही साथ ये एक मस्जिद है जिसे हम ढाई दिन की मस्जिद के नाम से जानते हैं। मोहम्मद गौरी के कन्क्वेस्ट करने के बाद उनके ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और साथ ही साथ दिल्ली में भी एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है। और दूसरी मस्जिद यही देख सकते हैं कि कुतुब मीनार के स्टाइल के अंदर ये मस्जिद बनी हुई, उसके इसके मीनारे बने हुए थे। ये दर्शा रहे थे कि इस मस्जिद के मीनारों की तरह एक मीनारा दिल्ली में भी बनने वाला है। बड़ी अजीब बात है कि इस मस्जिद का निर्माण सिर्फ़ और सिर्फ़ लगभग ढाई दिन के अंदर किया गया था, जिसे ढाई दिन की मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पे अगले मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगा। सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। आगे जो दिल्ली की 5 सल्तनतें रही हैं, जैसे कि खिलजी डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और इसके अलावा आपको लोधी डायनेस्टी के बारे में भी व्लॉग्स बनाऊँगा। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं जोड़ने वाला हूँ ढाई दिन की मस्जिद के सिलसिले में, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी उनकी डायनेस्टी के सिलसिले में। और भी काफ़ी सारे व्लॉग्स आने वाले और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि होप्स हो कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो, तो आगे और इम्प्रूवमेंट के साथ में, और अच्छे वॉइस के साथ में, और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको व्लॉग्स मिलेंगे। तो बहुत-बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मेरे इस व्लॉग को देखा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पूरे हिंदुस्तान का सफ़र कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, दरगाह हैं, उन सब पे विज़िट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी।